30 जनवरी 2026। इतिहास में ये तारीख केवल फाइलों के खुलने के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता के अंतिम संस्कार की शुरुआत के रूप में भी याद रखी जाएगी। न्यूयॉर्क के गगनचुंबी दफ्तरों से लेकर कैरेबियन सागर के एकांत टापू लिटिल सेंट जेम्स तक सत्ता और रसूख का जो साम्राज्य खड़ा किया गया था, वो आज अपने ही पापों के बोझ से ढह रहा है। हम अक्सर नरक की कल्पना कहीं दूर जमीन के नीचे करते हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स ने साबित कर दिया कि जब इंसान भगवान कृष्ण को केंद्र से हटा देता है, तो वो अपने चारों ओर एक जीवंत नरक खड़ा कर लेता है। ये सिर्फ एक यौन अपराध का मामला नहीं है, ये उस माया का सबसे बड़ा नग्न प्रदर्शन है जिसकी चेतावनी श्रील प्रभुपाद ने आधी सदी पहले ही दे दी थी। आज दुनिया इस बात से स्तब्ध है कि जिन्हें मसीहा माना गया वे नरभक्षी कैसे निकले, लेकिन प्रभुपाद की दृष्टि में ये कोई आश्चर्य नहीं है। उनका सीधा सिद्धांत था, बिना कृष्ण भावनामृत के ये दुनिया महज एक सजाया हुआ मुर्दा घर है। यहाँ गहराई से समझने की बहुत जरूरत है। इतना पैसा और इतनी शोहरत होने के बाद भी ये लोग मासूम बच्चों की ओर क्यों मुड़े? श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के तात्पर्यों में एक शब्द का प्रयोग किया है, विकर्म। जब साधारण इंद्रिय तृप्ति इंसान को संतुष्ट करना बंद कर देती है, तो वो पागलपन की हद तक जाने वाले अपराधों की ओर बढ़ता है। ये क्रेजी डॉग सिंड्रोम की तरह है। जब तक हृदय में आध्यात्मिक रस नहीं होता, इंसान नया यानी नॉवेल्टी ढूंढने के चक्कर में अपनी गरिमा भूल जाता है। प्रभुपाद कहते थे कि कलयुग के 4 स्तंभ, अवैध स्त्री संग, नशा, जुआ और मांसाहार इंसान की बुद्धि को हर लेता है। लिटिल सेंट जेम्स का वो टापू कोई वेकेशन स्पॉट नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी जहां मानवता को पशुता में बदला जा रहा था। श्रीमद् भागवतम का श्लोक कहता है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। इंसान इंद्रियों के नशे में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने विनाश को भी आनंद समझने लगता है। गहरा घाव तब लगा जब स्टीफन हॉकिंग जैसे बौद्धिक दिग्गज का नाम सामने आया। वो मस्तिष्क जो ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सुलझा रहा था, वो उसी टापू पर क्या कर रहा था? यहाँ श्रील प्रभुपाद की वो बात पत्थर की लकीर साबित होती है। बिना चरित्र के शिक्षा केवल समाज को शिक्षित अपराधी यानी एजुकेटेड क्रिमिनल्स दे सकती है। प्रभुपाद अक्सर उदाहरण देते थे कि एक सांप जिसके फन पर मणि लगी हो, वो और भी खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी चमक आपको आकर्षित करती है, जबकि उसका जहर आपको मार सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक जगत में हमें तकनीक तो दे गए, लेकिन आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल नहीं सिखा पाए। हॉकिंग का उदाहरण ये चीख चीख कर कह रहा है कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान भी आपको वासना के कीचड़ से नहीं बचा सकता, यदि आपके पास कृष्ण आधारित नैतिकता नहीं है। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया भर के कई राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स के स्वयंभू रक्षक बनते हैं, लेकिन एप्स्टीन की लोलिता एक्सप्रेस, उसके प्राइवेट जेट में इनकी मौजूदगी क्या दर्शाती है? श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंत में शासक नहीं, डकैत देश चलाएंगे। जब शासन करने वाले ही अपनी इंद्रियों के गुलाम हो, तो वे प्रजा की क्या रक्षा करेंगे? प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार एक राजा को राज ऋषि होना चाहिए, यानी राजा और ऋषि का मिश्रण। लेकिन आज के नेता सिर्फ भोगी हैं। जो व्यक्ति अपने काम यानी लस्ट को नहीं जीत सका, वो दुनिया में क्या न्याय लेकर आएगा? ये शक्तिशाली लोग वास्तव में माया के हाथों में नाचने वाली कठपुतलियां हैं, जिन्हें उनके अपने ही गुप्त पाप ब्लैकमेल कर रहे थे। फाइलों से पता चला कि टापू पर हिडन कैमरास थे। इन दिग्गजों को उनकी ही वासनाओं के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। क्या ये वही स्थिति नहीं है जिसका प्रभुपाद वर्णन करते आए हैं? वे कहते थे कि माया पहले आपको आजादी का लालच देकर फंसा लेती है और फिर आपको अपना बंधक बना लेती है। आज के डिजिटल युग ने उस नारकीय स्थिति को बढ़ा दिया है। एप्स्टीन के कैमरे तो सिर्फ एक सबूत थे, लेकिन प्रभुपाद हमें चेतावनी देते थे कि परमात्मा का कैमरा हर क्षण चालू रहता है। इंसान फाइलों को डिलीट कर सकता है, गवाहों को मार सकता है, लेकिन अपने कर्म की फाइल से कभी नहीं बच सकता। जो लोग आज आजाद घूम रहे हैं, वे वास्तव में अपने ही मानसिक कारागार में हमेशा बंद रहते हैं। इस गहरे अंधेरे का लेकिन अंत कहाँ है? क्या सिर्फ जांच और कोर्ट केस से समाज सुधर जाएगा?
बिल्कुल नहीं। जब तक मन का गटर साफ नहीं होगा, दुनिया में नए एप्स्टीन पैदा होते रहेंगे और इसका एकमात्र समाधान है चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के दर्पण की सफाई। शिल प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में वो आध्यात्मिक डिटर्जेंट दिया है जो सदियों के कलमश यानी गंदगी को धो सकता है। अगर हमें अपने बच्चों को एप्स्टीन जैसे राक्षसों से बचाना है तो उन्हें लिबरल संस्कृति के नाम पर वासना की आग में झोंकना बंद करना होगा। उन्हें स्मार्टफोन और अनियंत्रित इंटरनेट देने से पहले भगवद गीता और जपमाला थमानी होगी। चरित्र का निर्माण प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति की पाठशाला में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या क्या कर दिया, सबसे बड़ा स्कैम ये है कि हमने अपने भगवान को भूलकर इन सफेद पोश अपराधियों को अपना आदर्श यानी हीरो मान लिया। अब समय है उन झूठे नायकों को त्यागने का और वास्तविक सत्य की ओर आगे बढ़ने का। एप्स्टीन की फाइलें तो एक दिन धूल फाकेंगी, लेकिन आपके और हमारे कर्म की फाइल हर पल लिखी जा रही है। शिल प्रभुपाद की वाणी आज भी गूंजती है कि चुनाव आपका है। क्या आप इस भौतिक जगत के गटर का कीड़ा बनना चाहते हैं या अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाकर गोलोक का हंस बनना है? जागने का समय यही है, क्योंकि माया का थप्पड़ बहुत जोर से पड़ता है, लेकिन भगवान कृष्ण की करुणा उससे भी बड़ी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.